हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और अभी हम यूके पीसीएस मेंस 2016 का जो पेपर 7 में जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसको कर रहे हैं। उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं और इसमें जो 3 क्वेश्चन आज करने हैं वो 2016 के जो लास्ट है। आज पार्ट संभवतः लास्ट हो जाएगा। हो सकता है कि ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो चूंकि ये लेंदी होगा, इसका सोल्यूशन लेंदी होगा, तो इसीलिए कोशिश करेंगे आज इसको फिनिश करने। यानी तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन इसका बच जाए तो उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा है, तो ये काफ़ी लेंदी इसका सोल्यूशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक दवाई के कैप्सूल की आकृति वृत्ताकार बेलन जिसमें दोनों सिरों पर गोलार्ध है, ठीक है, जैसी पूर्ण कैप्सूल, मतलब ये पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए बेलन है, मतलब कैप्सूल की आकृति आपको पता है, कैप्सूल की आकृति इस तरह की होती है ना, इस तरह की होती है। मान लीजिए यहाँ पे इसके एक एंड पे क्या है, ये सर्कुलर यहाँ पे होगा, आपका यहाँ पे सर्कुलर होगा, और ये क्या होता है ऐसे, ये सर्कुलर शेप होता है एंड पे, और यहाँ पे ऐसे क्या है ना, ये गोलार्ध होता है, गोले का आधा हिस्सा ऐसे होता है, और ये यहाँ पे बेस पे क्या है, ये सर्किल ऐसे बनता है ना, इसको ध्यान देना है आपको। ये हो गया ऐसे, इस तरह भी ऐसे बनता है, ये इसका डायमीटर होता है, ठीक है। ये वाला एरिया दोनों छोटा सा सर्किल होता है, ये डायमीटर होता है। तो ऐसे ये आपका क्या बना हुआ है, ये कैप्सूल का साइज है, जिसमें कैप्सूल की जो पूरी लंबाई है, पूरी लंबाई मतलब क्या होगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, आप समझिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस पॉइंट तक, यहाँ पे जिस पॉइंट होगा यहाँ तक जो कैप्सूल की लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर है। ये है हमारा 14 मिलीमीटर। यूनिट हमेशा ध्यान देना है, यूनिट बहुत मायने रखता है, ठीक। इसका व्यास दिया हुआ है क्या, 5 मतलब ये जो है सर्किल, ये सर्किल हो गया, तो ये जो पूरा है ये यहाँ पे पॉइंट है, तो पूरा है जो यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यास दिया हुआ है, मतलब कितना, 5 तो रेडियस क्या होगा, जब व्यास दिया हुआ है 5 तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, आपको पता है त्रिज्या हो जाएगा इसका 5/2 ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक। और कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की जो कुल लंबाई, सब कुछ क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो हमें लिखना पड़ेगा, है ना। कैप्सूल की लंबाई जो है वो दिया हुआ है हमारा 14 ठीक, 14 ये दिया। अब देखिए यहाँ पे तो कैप्सूल की लंबाई अगर 14 है, तो ये अगर रेडियस है तो ये भी होगा ना, ये भी तो रेडियस ही होता है, ये भी यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस ही होगा, और यहाँ से ये जो पोर्शन होगा ये भी हमारा रेडियस होगी। तो ये एरिया बेलन का है, बेलन के दोनों तरफ, सिलेंडर के दोनों तरफ ये है शंक, मतलब इसका गोल, आधा गोला इधर आधा गोला इधर है। तो जो गोला का जो इसका जो बेलन का जो डायमीटर दिया हुआ है, तो वही ये रेडियस होगा इसका हाफ, यही रेडियस इस गोले का, अर्ध जो अर्धगोला है उसका भी रेडियस यही हो जाएगा, तो अर्धगोले का त्रिज्या भी यही हो जाएगा। अब देखिए तो ढाई जो है ये 2.5 ये हुआ, 2.5 ये हुआ, है ना। तो ये जो है ये बेलन की जो ऊंचाई है यानी हाइट है वो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, उसका फॉर्मूले में यूज करना है, तो बेलन की यहाँ पे ऊंचाई हमें निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, सिंपली आप देखिए 14 तो कुल है, तो 14 माइनस क्या करेंगे, ये ढाई इधर है, ढाई इधर है, तो 2 × 2.5, 2 × 2.5 है ना, माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा ना 14 माइनस 14 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 9 ठीक है, ये हो गया हमारा 9 ठीक है। मतलब ये जो h है बेलन का जो हाइट है, ठीक है, लेंथ जो भी कहिए, वो हो जाएगा हमारा 9 त्रिज्या हो गया, त्रिज्या यानी बेलन की त्रिज्या हो या अर्धगोले की त्रिज्या हो, सभी की त्रिज्या हो जाएगा 5/2 कैप्सूल की कुल लंबाई है 14 ठीक है, ये हो गया। इस कैप्सूल का आयतन निकालना, पहले आयतन फिर पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, फिर कैप्सूल पर मीठे खाद्य पदार्थ चढ़ाने का खर्च यदि ₹5 प्रति 100 mm² हो तो ऐसे 500 कैप्सूल बनाने में क्या खर्च आएगा। क्वेश्चन का 3 पार्ट है। पहला पार्ट हमें इस कैप्सूल का क्या निकालना है, वॉल्यूम यानी आयतन, फिर इस कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है,
अब फिर इसका कॉस्ट निकालना है। अगर मान लीजिए उस पर कैप्सूल के चारों तरफ से एक मीठा खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं जो खाने में, कैप्सूल खाने में अच्छा लगे, उसका कॉस्ट अगर 5 रुपया प्रति एक, मतलब 100 mm² का कॉस्ट अगर 5 रुपया है, तो टोटल कैप्सूल का पहले एक कैप्सूल का कितना कॉस्ट आएगा वो निकाल लेंगे। तो एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कैप्सूल का कॉस्ट आ जाएगा वो मीठा लेप लगाने का। और फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 कैप्सूल में जो मीठा लेप लगाने में कितना कॉस्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम यानी आयतन। तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम यानी आयतन ऑफ कैप्सूल जो होगा, मान लीजिए, है ना, वो क्या होगा, हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों का आयतन का फॉर्मूला अलग अलग होता है। मतलब आयतन जो होगा, आयतन क्या निकालेंगे पहले, मतलब आयतन हो जाएगा इसका, किसका, बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन हो जाएगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा हमें दो अर्धगोले का आयतन प्लस 2 इंटू अर्धगोला का आयतन, क्योंकि 2 अर्धगोला है तो 2 कर दिया इंटू अर्धगोले का आयतन कर दिया। तो इसको फाइंड कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कैप्सूल का आयतन। ठीक है, अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। यही h जो है ना, यही इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही निकाल लिया, बेलन की ऊंचाई यही h ही है। ये यहाँ से यहाँ तक h बोलते हैं, बेलन का जो हाइट है या लंबा है उसको h बोलते हैं इसका, इसलिए हमने h यहाँ पे पहले ही फाइंड कर लिया। ये पाई r स्क्वायर h होता है बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोला का जो आयतन होता है वो होता है आपका 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, चूंकि रेडियस r इसका दोनों सेम है, जो r इसका है 5/2 वही r उसका भी होगा। तो थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो ये तो हमारा पाई r स्क्वायर है, इसमें पाई r क्यूब है, तो पाई r स्क्वायर दोनों में से हम बाहर ले सकते हैं, ये h हो जाएगा। ये देखिए तो 4/3 हो गया, 4/3। ये यहाँ पे हम पाई r स्क्वायर बाहर ले लिए, सिर्फ यहाँ पे एक r बच जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा 22/7 r स्क्वायर। r क्या है हमारा 5/2 r है, तो 5/2 का स्क्वायर मतलब 5/2 इंटू 5/2। क्लियर है, ये हो गया। प्लस h है हमारा हाइट, h निकाला, यही हमारा हाइट है, यही h है, बेलन की जो ऊंचाई है ना यही हाइट है। ये हो गया हमारा 9 प्लस 4/3। अब फिर जो यहाँ पे r है वो है हमारा 5/2। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब फिर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो गया 22/7 इंटू ये हो गया 25/4 और ये हो गया हमारा 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 10/3 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 प्लस 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से 2 2 जा 4, 2 11 जा हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11/7 इंटू 25/2 इंटू ये हो गया 37/3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करके ये आपका आएगा 10,175 और नीचे आ जाएगा आपका 42, नीचे आ जाएगा 42। तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये होता है आपका 242.26। अब वॉल्यूम है तो mm³ है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा वॉल्यूम वाले का। मतलब वॉल्यूम आयतन हो गया, आयतन वाले जो पार्ट है उसका आंसर ये हो जाएगा 242.26 mm³। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कैसे किया, सिंपली कैप्सूल है, उसमें क्या है कि मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो बेलन प्लस 2 अर्धगोला। अब कैप्सूल तो आपने देखा ही होगा ऐसा ही बना होता है, तो एक बेलन है और उसका दोनों तरफ 2 अर्धगोला है। तो जब वॉल्यूम निकालेंगे तो जो हमारा जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। इस तरह से फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है। अगर ये जब सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो अगर लगेगा आप लोगों को कि मेंस्ट्रुएशन को अच्छे से करना है तो मेंस्ट्रुएशन को पूरा अच्छे से जितने भी टॉपिक है उसमें क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, स्फीयर है, कोन है, सब कुछ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके
हम लोग कर सकते हैं अगर आप लोग कमेंट में करेंगे तो, लेकिन पहले क्वेश्चन सारा कर लेते हैं उसके बाद उसको करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम। अब देखिए एक पार्ट का तो आंसर आ गया, अब मान लीजिए इसको इरेज करते हैं क्योंकि अब हमें एरिया पे आना है। तो ये वॉल्यूम समझ में आ गया होगा, ये हमें रखना ही है कि इसका काम पड़ेगा अभी इस चीज़ का। अब हम लोग एरिया पे आते हैं। ठीक है, और एरिया में देखिए, एरिया में उसी तरह से करेंगे जो कैप्सूल का क्षेत्रफल, फिर उसी तरह से जैसे वॉल्यूम निकाला है ये फॉर्मूला अलग हो जाएगा। कैप्सूल का क्षेत्रफल, कैप्सूल का क्षेत्रफल जो होता है क्या होगा, वो होगा आपका ये जो बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, उसको कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, अब प्लस हो जाएगा आपका फिर वही 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। याद रखना इसमें पृष्ठ जब कॉम्बिनेशन हो तो हमेशा पृष्ठ क्षेत्रफल फाइंड करना होता है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं उसको। ठीक है, अब बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल का एरिया इसको प्लस करना है, ये प्लस होगा। ठीक, बेलन का जो होता है ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू इसका अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल का एरिया होता है बोलते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर उसी तरह से काफ़ी कुछ कॉमन है इसमें और इसमें। अब देखेंगे कि 2 पाई आर कॉमन है, ऐसा हम इसलिए बाहर निकाल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा आसान हो जाए। तो यहाँ पुट करना है पाई आर एच, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डबल करना पड़ेगा, इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पाई आर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इसमें बच जाएगा एच प्लस यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन आ गया तो बच गया 2r, सिर्फ बच गया 2r। अब थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 22/7, r तो पता है हमें 5/2 है, h पता है आपको, यही h है हमारा 9 जो बेलन का हाइट है, ये 9 हो गया, प्लस 2 इंटू 5/2 हो गया। ठीक, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये देखिए यहाँ पे फिर ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा 22 इंटू 5/7, फिर यहाँ पे 9 + 5 हो जाएगा इंटू 14 हो गया यहाँ पे, तो 7 2 जा 14 हो गया, तो ये आपका आ गया 15 ये 220 mm² आ गया। मतलब ये जो कैप्सूल का, एक कैप्सूल का ये क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो हमें पता करना था कि आयतन में पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था। एक आंसर तो आपका ये हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल, एक आंसर वॉल्यूम का आया, एक आंसर हमारा, एक आंसर ये भी हो गया। ठीक है, एक आंसर ये हो गया 220 mm², सॉरी यहाँ पे क्यूब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर हो, एरिया है तो स्क्वायर होगा, वॉल्यूम के साथ क्यूब होता है। ठीक, अब तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का, वो है कि अगर 1 mm² का कॉस्ट अगर ₹5 आता है, 1 mm² का कॉस्ट, और ये 100 mm² का कॉस्ट अगर ₹5 आता है, तो पहले तो एक का निकालेंगे, एक का क्षेत्रफल है 220 mm², तो एक का कॉस्ट निकालेंगे इंटू 500 कर देंगे तो 500 कैप्सूल का कॉस्ट निकल जाएगा। अब तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो अब देखिए चूँकि तो एक 100 mm² का जो कॉस्ट है, चूँकि 100 mm² का कॉस्ट है वो है कितना, ₹5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो एक का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5/100। ठीक, 1 mm² का, और ये एरिया है एक कैप्सूल का 2 mm², 220 mm² का कॉस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/100 इंटू 220। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए इंटू हो गया, 5 2 जा 10, 2 11 ₹11 जो कॉस्ट हो जाएगा वो हो गया किसका कॉस्ट, एक कैप्सूल पे जो मीठा जो उस पर परत चढ़ाना मीठे खाद्य पदार्थ का, उसका कॉस्ट आएगा ₹11। तो 500 कैप्सूल बनाने में खर्च, तो यहाँ से कर लेते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 500 कैप्सूल, सब कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, 500 कैप्सूल बनाने में खर्च है ना, खर्च हो जाएगा। क्या करना है, एक का है ₹11, तो ₹11 × 500। ठीक, तो ये हो जाएगा 11 5 जा
55 मतलब 5500 रुपया जो है कॉस्ट आ जाएगा। इस तरह से आसान था, सिंपली आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बहुत आराम से इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस देखने में ये लेंदी है, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है और 16 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा तो लेंदी बनता है ना, है ना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जो है आपने बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से आएगा क्वेश्चन, आता है 2012 का भी देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन चूँकि काफ़ी लेंदी है, इसमें बहुत कैलकुलेशन है और इसको करने से पहले हमें कंसेप्ट भी समझाना पड़ेगा मीन का, यानी माध्य निकालने का। ऐसे ग्रुप डाटा का माध्य कैसे निकालते हैं, इसलिए अगर पूरा अभी करेंगे फिर इसको करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो सकते हैं। इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो में कंप्लीट पहले माध्य कैसे निकालते हैं ग्रुप डाटा का, ठीक है, उसको करेंगे, सीखेंगे और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको कर लेते हैं, इसको दूसरे वीडियो में करेंगे। अगर तीनों क्वेश्चन अभी करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ABC एक कार्य को अकेले क्रमशः 6, 8 और 12 दिन में करता है। मतलब A करता है 6 दिन में, B करता है 8 दिन में और C करता है 12 दिन में। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करने पर कुल 23,400 रुपया कमाता है, इतना कुल कमाता है, तो इस कमाई में C का हिस्सा होगा। इस कमाई में C का कितना हिस्सा होगा ये पता करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे। एक करता है क्या, एक काम 6 दिन में, एक काम करता है 6 दिन में, तो ये समझिए। तो एक का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक का एक दिन का काम है ना, एक दिन का काम 1/6 हो जाएगा, 1/6, ठीक। फिर B का जो है एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8। चूँकि क्या है कि एक B जो एक काम मतलब 6 दिन में करता, एक काम करता है 6 दिन में, यानी एक 6 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन का काम 1/6, B का 1/8 और C का जो हो जाएगा एक दिन का काम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1/12, ठीक। ये 3 हो गया, 1/12 हो गया। A का एक दिन का काम, B का एक दिन का काम और C का एक दिन का काम। चूँकि पहले करना नहीं है आपको, लेकिन चूँकि आप देखिए 6 जो है 6 दिन में चूँकि A जो है 6 दिन में डे में कितना काम करता है, एक काम, है ना। तो A का जो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6। ऐसे करके इसको फाइंड किया। अब इस तीनों का रेशियो क्या होगा, रेशियो इन तीनों का रेशियो, है ना, यानी अनुपात लिख सकते हैं इसको। अनुपात जो होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, है ना। अनुपात हो जाएगा, ठीक। अनुपात हो जाएगा क्या, 1/6 = 1/8 = 1/12। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो अब हमें इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको LCM लेंगे तो इसका LCM 24 होगा, तो फिर 24 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 1/6 × 24 = 1/8 × 24 क्या पड़े एक, फिर = हो गया आपका 1/12 × 24। तो इसका रेशियो अब हो गया एग्जैक्टली, ये हो गया हमारा 4:3:2, ठीक है। ये तीनों का रेशियो हो गया, A:B:C का ये रेशियो हो गया। अब जो है, अब देखिए 4:3:2 यानी 4:3:9 और 4 हिस्सा A करता है, 3 हिस्सा B करता है और 2 हिस्सा C करता है। तो टोटल पैसा है कितना, टोटल पैसा है 23,400 रुपया। तो मतलब 4, 3, 7 + 2, 9 यानी 9 हिस्से का पैसा मिलता है 23,400। ये कुल हिस्सा हो गया, जिसमें से A करता है 4 हिस्सा, B करता है 3 हिस्सा फिनिश, C करता है 2 हिस्सा फिनिश, ठीक है। और टोटल 9 हिस्से का कॉस्ट हो गया, ये पैसा मिलेगा 23,400 रुपया। तो हमें C का हिस्सा पता करना है, तो क्या करेंगे, 23,400 टोटल अमाउंट और टोटल मतलब हिस्सा हो जाएगा, एक 9 हिस्से का इतना है, तो एक हिस्से का कितना हो जाएगा 23,400/9 और फिर उसको C से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो C का हिस्सा है ना, सिंपली यहाँ पे निकाल लेंगे। C का हिस्सा हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 23,400 बट्टा हो जाएगा 9, है ना। 9 मतलब डिवाइड कर एक हिस्सा निकल गया और C का हिस्सा है 2, तो इंटू इसको
2 कर देंगे। अगर एक जैसे 23,400 कुल है और 9 हिस्सा काम है टोटल, एक मिलाकर मतलब एक काम का 4 हिस्सा करता है ये, 3 हिस्सा करता है वो और 2 हिस्सा करेगा सी, तो कुल तो 9 हिस्सा हो गया ना कुल काम का। तो उसमें से एक उस काम का एक हिस्सा जो हो गया मतलब उसका कॉस्ट मिलेगा 23,400/9। चूँकि 2 हिस्सा करता है ये, इंटू 2 कर देंगे तो सी का हिस्सा मिल जाएगा। इसको अगर इंटू 3 अगर बी का हिस्सा पता करना हो तो इंटू 3 कर देते, अगर ए का पता करना हो तो इंटू 4 कर देते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 2 जा 18, 9 6 जा ये हो जाएगा 2600 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5200, है ना, 5200 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर हो गया इसका 5200, मतलब सी को मिलेगा 5200 हिस्सा। अगर बी का पूछता तो इंटू 2600 इंटू 3 7800 हो जाता। अगर ए का पूछता तो इंटू 4 कर देते। तो समझ में आ गया होगा। पहले एक इन तीनों का अनुपात हो गया, यो निकाल लेंगे। फिर ये फ्रैक्शन में है, इसका एलसीएम निकाल के सबसे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्चुअली होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब होल नंबर में कन्वर्ट हो गया तो मतलब काम एक अनुपात हो गया 4:3:2, तो सी का हिस्सा हो जाएगा कुल जो पैसा मिलता है उसको ऊपर, फिर तीनों को ऐड कर देंगे उसको, यानी 9 वो नीचे, यानी वो एक हिस्से का कॉस्ट निकल गया, मेहनताना निकल गया। फिर चूँकि ये 2 हिस्सा है सी का तो 2 × 2 कर देंगे तो हमारा इस तरह से बहुत सिंपली, चूँकि ये 2 पार्ट में है ये क्वेश्चन। अगला पार्ट करते हैं, ये पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का, मतलब 2 क्वेश्चन है इसमें, तीसरे वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे। एक पार्ट का हमने सॉल्व किया, अब दूसरा पार्ट का सोल्यूशन देखिए। दूसरा पार्ट है इसमें कि 20% मिथाइल अल्कोहल के घोल को 50% मिथाइल अल्कोहल के घोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि परिणामी घोल में मिथाइल अल्कोहल 40% होगा। तो ये एलिगेशन यानी मिश्रण का क्वेश्चन है, बहुत सरल होता है, इसको बस समझना है आपको कि 2 घोल है। मान लीजिए एक घोल X है मिथाइल अल्कोहल का, ठीक, एक पहला वाला घोल X है और दूसरा वाला घोल मान लीजिए Y है। ठीक, इसको मानना आपको सपोज करना पड़ेगा कि माना कि मिथाइल अल्कोहल के पहले घोल की मात्रा, पहले घोल मतलब कुल मात्रा हो गया उसका, पहले घोल की मात्रा x है, जो भी है लीटर यूनिट कुछ दिया हुआ नहीं है तो ये हमको ज़रूरत है नहीं, ये x हो गया पहले घोल की मात्रा x। उसी तरह से माना कि मिथाइल अल्कोहल के यहाँ पे दूसरे घोल की मात्रा बराबर y। ठीक है, ये मानना पड़ेगा। अब देखिए क्या करना है, पहले घोल में से हम 20% निकालते हैं, इसमें से हम 20% लेंगे, इस वाले में से समझना है, ये उसको लिखना नहीं, लिखना यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसमें से हम कितना लेना है, 50% लेना है, इसमें घोल में से 50% लेना है, फिर दोनों घोल को मिला देना है। तो फिर दोनों घोल के मिश्रण का किस रेशियो में दोनों को मिलाएं, इस घोल का कितना मतलब हिस्सा, इस घोल का कितना हिस्सा रहेगा, ताकि दोनों घोल को मिला के उसमें मिथाइल अल्कोहल जो है 40% आना चाहिए। तो सिंपली ये हो गया। तो प्रश्नानुसार यानी ATQ करेंगे इसको, है ना, प्रश्नानुसार इसको ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, ATQ करना है। दूसरा ATQ करना है इसको। अब देखिए तो अब यहाँ पे क्या होगा, 15% ऑफ x, मतलब 15% ऑफ x मतलब x का 20% लेना है इसमें से प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या 50% ऑफ y, 50% ऑफ y, ठीक, ये दोनों को मतलब इसका लेना है 20%, इसका लेना है 50%, दोनों को मिला देना है। तो होना कितना चाहिए वो 40% ऑफ किसका, x प्लस वाई, दोनों के मिश्रण का। बस ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसको आसानी से सॉल्व करने के मतलब x का 20, हिंदी में लिखना है x का 20% प्लस y का 50% बराबर x प्लस y का 40%, दोनों के मिश्रण का दिया होगा कि वो 40% होना चाहिए। बस कुछ सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। ये हो गया हमारा 20/100, आपको पता है परसेंट मतलब अपॉन 100 करते हैं, x हो गया
प्लस ये हो गया हमारा 50/100, ये y हो गया, फिर ये हो जाएगा हमारा 40/100 और ये हमारा x + y हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो 25 जा हो गया, ये 52 जा हो गया, ये 22 जा 25 जा। ठीक, अब ये हो गया हमारा, देखिए ये हो गया x/5, फिर प्लस ये हो गया y/2, इसको अलग अलग कर लेंगे, मतलब 2/5x प्लस 2/5 y हो गया। ठीक, अब x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, y वाले को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, x वाले को एक तरफ, y वाले को, तो ये 2/5x है, ये x/5 है, तो x को इधर लेके चले जाते हैं और x को उधर और y को इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/5x माइनस हो जाएगा x/5। ठीक, इक्वल टू, इसको इधर लेके आते हैं तो y/2 हो गया, अब माइनस हो जाएगा 2/5y। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा, ये 2x है तो ये नीचे एलसीएम सेम है, तो ये होगा 2, ये तो x सिर्फ, ये y/2, हाँ ठीक है, ये 2 ये तो सेम है हमारा, 5 है, तो ये हो गया 2x माइनस x हो जाएगा अपॉन 5 हो गया यहाँ से, ये हो जाएगा एलसीएम इसका 10 हो गया, तो इस ये 10 हो गया, ये हो गया 5y, ये 5 है माइनस 2y। ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पे ये हो गया x/5, ये हो गया हमारा y, मतलब 3y अपॉन हो गया 10। ठीक है, अब रेशियो निकालना है हमें, तो सिंपली क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, ये हो गया 10x इक्वल टू हो गया यहाँ पे 15y, x y का रेशियो निकालना है हमें, तो देखिए x/y कर लेंगे, x/y इधर हो गया, ये हो गया हमारा 15/10 हो गया, मतलब ये 5 3 जा 5 2 जा, मतलब x/y का जो रेशियो होगा वो होगा 3:2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल था। पहले क्वेश्चन में क्या करना था कि दोनों का मात्रा, मतलब माना कि पहला जो अल्कोहल का घोल है मिथाइल अल्कोहल का, उसको x माना, दूसरे वाले को y माना। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ कि पहले वाले से हमें 20% लेना है, दूसरे वाले से हमें 50% लेना है, दोनों को मिला के जो ओवरऑल बनेगा वो 40% बनेगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर दिया, इस तरह से कैलकुलेशन करके बहुत आसानी से हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये 2 पार्ट में था, मतलब 8-8 का एक होगा, टोटल क्वेश्चन 16 मार्क्स का था। तो इस तरह से ये अभी इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ये जो है मीन वाला, उसको एक अलग पार्ट में करेंगे, ताकि पहले आपको मीन का कंसेप्ट समझाएंगे, फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी होगा, अगर अभी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको अलग पार्ट में करेंगे। इसको जल्दी लेकर आते हैं इस क्वेश्चन को अगले पार्ट में, तब तक के लिए।